Hello students, today we are going to start new chapter in English literature. Chapter number 3, All in the Family, and section 1, Returning Home. Young uncle, the younger brother of the children's father, is an enthusiastic young man. His unusual adventures are humorous and entertaining. Here he prepares to go on a visit to his great uncle's village. This extract is from Young Uncle Comes to Town, अ चार्मिंग बुक बाय वंदना सिंह। ये बुक लिखी गई है वंदना सिंह के द्वारा, जो कि एक यंग अंकल होते हैं, जो कि जो बच्चे होते हैं उनके फादर के छोटे भाई। ठीक है, वो एक बहुत ही मज़ेदार आदमी होते हैं और वो उनके पास बहुत सारे एडवेंचर्स मतलब बहुत सारे स्टोरी होती है और वो एक बहुत एंटरटेनिंग पर्सन होते हैं। चलिए आइए कम टू द चैप्टर। Summer had been washed away by the monsoons, and after a month of steady rain, the clouds receded to make way for the cooler session. अब गर्मियाँ जो है वो जा चुकी होती हैं, मतलब मानसून की जो बारिश होती है उससे धुल चुकी होती हैं और अब किसका मौसम आ रहा था, अब धीरे धीरे ठंड का मौसम आने वाला होता है। यंग अंकल बिगन प्लानिंग अनदर ट्रिप दिस टाइम टू हिज फादर्स विलेज वेयर ही हैड स्पेंट सम मेमोरेबल समर्स एज अ स्कूल बॉय। अब जो यंग अंकल होते हैं वो एक ट्रिप प्लान करते हैं, जो कि वो अक्सर ही किसी ना किसी ट्रिप पे जाते होते हैं। वो उनके जो बच्चे होते हैं उनके यंग अंकल मीन्स उनके चाचा, छोटे चाचा, वो उन्होंने एक ट्रिप डिसाइड किया है, प्लान कर रहे होते हैं कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, उनके फादर्स विलेज, जो उनके पापा का विलेज होता है वहाँ पे जाएंगे और वहाँ कुछ समय बिताएंगे और कुछ अच्छी मेमोरेबल मतलब आपका कुछ अच्छी यादें लेकर के आएंगे वहाँ से। और उनकी एक वेयर ही हैड स्पेंड सम मेमोरेबल समर्स एज अ स्कूल बॉय, जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो वो एक अच्छा टाइम बिताए होते हैं, मेमोरेबल टाइम बिताए होते हैं समर्स में। Most of his family had moved out of the ancestral village home, but two of his oldest relatives still lived in the village. बाकी सब फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो शहरों की तरफ आ चुके होते हैं, लेकिन अभी भी दो लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं विलेज में। दीज वर एंशियंट अंकल एंड हिज वाइफ एंशियंट आंटी। और वो कौन होते हैं? एंशियंट अंकल और उनकी वाइफ एंशियंट आंटी। उन्हें एंशियंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बहुत ओल्ड होते हैं। एंशियंट वॉज एन यंग अंकल्स ग्रेट अंकल। वो जो यंग अंकल होते हैं वो उनके ग्रेट अंकल मतलब उनके फादर के छोटे भाई। तो और इसलिए उन्हें बट मोस्ट पीपल कॉल्ड हिम एंशियंट अंकल बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड। वो बहुत ओल्ड होते हैं इसलिए उन्हें सब एंशियंट अंकल बोलते हैं। वेन एवर दे मैंशन हिम दे वुड से ओह एंशियंट अंकल एंड शेक देयर हेड्स बिकॉज ही ऑफन डिडंट बिहेव लाइक अ डिग्निफाइड ओल्ड मैन ऑफ 88। वो 88 ईयर्स के होते हैं, बट फिर भी वो कोई इस चीज़ का घमंड या कोई बहुत घमंडी टाइप के या अभिमानी टाइप के नहीं होते ओल्ड मैन। वो बहुत ही अच्छे होते हैं। इनफैक्ट सरिताज लास्ट मेमोरी ऑफ हिम ड्यूरिंग वन ऑफ हिज रेयर विजिट्स टू दियर टाउन इन्वॉल्व्ड crawling with him on hands and knees under the dining table to scare the dinner guests। और सरिता की जो लास्ट मेमोरी होती है वो ये होती है कि वो और जो एंशियंट अंकल होते हैं वो दोनों लोग टेबल के नीचे, डाइनिंग टेबल जो होती है उसके नीचे घुटनों के बल, क्रॉलिंग मीन्स रेंगना, वो रेंगते हुए उसके अंदर चले जाते हैं। किस लिए? क्योंकि जो डिनर पे जो गेस्ट आएंगे उनको डराने के लिए। Ancient uncle had horses and cows, and there were plenty of family stories about their exploits. Ancient uncle के पास घोड़े हैं, गाय हैं और बहुत सारे स्टोरीज़ है फैमिली की। और बहुत ही एक्सप्लॉइट्स मीन्स होता है आपका साहसिक कारनामे, मतलब वो बहुत ही एडवेंचरस होते हैं। द चिल्ड्रन रियली वॉन्टेड टू गो एंड विद यंग अंकल टू सी दियर लेजेंडरी रिलेटिव, बट दियर मदर पुट हर फूड डाउन। जो बच्चे होते हैं वो उनके साथ या अंकल के साथ विलेज जाना चाह रहे होते हैं। लेजेंडरी मीन्स होता है बेटा प्रसिद्ध, पॉपुलर। वो उनके यहाँ जाना चाह रहे थे, बट उनकी मदर रोकती है वहाँ पर। व्हाट, गो सी एंशियंट अंकल विदाउट मी टू कीप यू ऑल आउट ऑफ मिसशीफ? सर्टेनली नॉट। उनकी जो मदर होती है वो आती कहती क्या एंशियंट अंकल के यहाँ मेरे बिना जाना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें शरारत करने को मिलेगा। बट यंग अंकल विल बी देयर सेड रवि। उनमें से बच्चों में से एक बच्चा होता है रवि, वो कहता है लेकिन यंग अंकल तो वहाँ पे होंगे ना। यंग अंकल प्लस एंशियंट अंकल मीन्स इवन मोर ट्रबल, देयर मदर सेड गर्मली।
उनकी मदर बोलते यंग अंकल और एंशियंट अंकल, मतलब और ज़्यादा परेशानी, क्योंकि एंशियंट अंकल भी बहुत मज़ेदार बहुत फ़नी आदमी होते हैं और यंग अंकल भी वैसे ही होते हैं, तो दोनों लोग ही वैसे, मतलब बच्चे और शैतानी करेंगे। एंड व्हाट अबाउट स्कूल, मदर बोलते हैं स्कूल का क्या होगा। द चिल्ड्रन वर डिसअपॉइंटेड, चिल्ड्रंस जो होते हैं वो उदास हो जाते हैं। यंग अंकल रिमेंड दैम दैट दिस ट्रिप वुड बियर फ्रूट इन न्यू स्टोरीज, यंग अंकल उन्हें खुश करने के लिए और बोलते हैं कि यंग अंकल बोलते हैं कि अगर हम लोग इस ट्रिप पे जाएंगे तो हम लोग के पास और बहुत सारी स्टोरीज होंगी। ओके, बट दे वुडेंट स्माइल, लेकिन वो इस बात पे स्माइल नहीं करते हैं, वो खुश नहीं होते हैं। ही टोल्ड देम 3 हियर राइजिंग ओल्ड स्टोरीज अबाउट द डेमन गोबरमिल which cheered them up only a little. This was surprising because the Gobermal stories were part of the family tradition and the children loved being terrified by them. बच्चों को जब वो उदास हो जाते हैं तो बच्चे जो यंग अंकल होते हैं वो उनको एक स्टोरी सुनाते हैं गोबरमल की, जो कि उनके परिवार में सभी सुनते आ रहे होते हैं, मतलब ये एक ट्रेडिशन की तरह हो गई होती है स्टोरी। अब उसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं वो थोड़े खुश हो जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी स्टोरी होती है। ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ओके स्टूडेंट्स।